तो बेन 10 की न्यू सीरीज का तो हम सभी को बेसब्री से इंतजार है, पर न्यू सीरीज को लेकर अभी भी हमारे मन में कई सारे सवाल हैं और इन सभी सवालों में से 5 सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवालों को ही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और प्रोबेबली उनको आंसर करने की भी कोशिश करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना और वीडियो का लाइक एम भी कंप्लीट करवा देना, जो कि है सिर्फ 4000 लाइक्स का, और कमेंट्स का एम है 400 कमेंट्स। तो बेन 10 की न्यू सीरीज से रिलेटेड सबसे पहला सवाल जो हम सभी लोगों के मन में आता है कि बेन 10 की न्यू सीरीज भला कौन सी टाइमलाइन पर बेस्ड होगी। मतलब क्या हमें प्राइम टाइमलाइन कंटिन्यू होती दिखेगी, या फिर रिबूट को कंटिन्यू किया जाएगा, या फिर हमें एक बिल्कुल ही नई टाइमलाइन से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो आप देख ही सकते हो कि बेन 10 की न्यू सीरीज की टाइमलाइन से ही रिलेटेड इतना सारा कंफ्यूजन है, और सच बताऊं तो इस वक्त इस बात का किसी को भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि बेन 10 की न्यू सीरीज भला कौन सी टाइमलाइन पर होने वाली है, क्योंकि इससे रिलेटेड अब तक कोई लीक, रूमर या फिर ऑफिशियल कंफर्मेशन भी नहीं आया है। पर हमारे पास पहले से ही 3 पॉसिबिलिटीज हैं, तो चलो उनके बारे में ही थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और ये पता लगाते हैं कि कौन सी टाइमलाइन के बेन 10 की न्यू सीरीज में होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो शुरुआत करते हैं प्राइम टाइमलाइन या कहूँ कि मेन टाइमलाइन से। तो प्राइम टाइमलाइन वही टाइमलाइन है जिससे बेन 10 की शुरुआत हुई थी, और इसी टाइमलाइन पर बेस्ड हमें 4 सीरीज देखने को मिली। बेन 10 क्लासिक, बेन 10 एलियन फोर्स, बेन 10 अल्टीमेट एलियन और बेन 10 ओमनीवर्स। पर बेन 10 ओमनीवर्स के खराब रिस्पॉन्स के चलते इस पूरी ही टाइमलाइन को स्क्रैप करके रिबूट कर दिया गया, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या प्राइम टाइमलाइन में अभी भी उतना पोटेंशियल है कि उसे आगे कंटिन्यू किया जा सके और उस पर एक पूरी सीरीज बनाई जा सके। तो इसका जवाब है हाँ, प्राइम टाइमलाइन में अभी भी काफी सारा पोटेंशियल बाकी है, क्योंकि बेन 10 ओमनीवर्स को एक क्लिफ हैंगर पर एंड किया गया था और राइटर्स के पास शायद काफी अच्छी स्टोरीज थी जिसे शायद ओमनीवर्स के सीक्वल में कवर किया जाता, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया क्योंकि स्टूडियो ने ही बेन 10 की फ्रेंचाइज को रिबूट कर दिया। और रिबूट की बात निकली है तो रिबूट पर भी बात कर लेते हैं। तो रिबूट टाइमलाइन के बारे में आपको ये तो पता होगा ही कि ये एक अल्टरनेट टाइमलाइन है जो कि बेन 10 मल्टीवर्स में ही एग्जिस्ट करती है, जिसका क्लैरिफिकेशन मिला था हमें बेन 10 एलियन एक्सटिंक्शन मूवी के अंदर, और उसी मूवी के साथ बेन 10 रिबूट भी एंड हो गया था। एंड फिलहाल अभी तक तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि रिबूट की कहानी आगे कंटिन्यू होगी। खैर, अब आ जाते हैं अपनी तीसरी टाइमलाइन पर, जो कि हो सकता है कि एकदम न्यू टाइमलाइन हो, यानी कि एक और रिबूट जिसमें हमें बेन की स्टोरी दोबारा से शुरू से दिखाई जाएगी, पर थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। और मुझे 50% चांसेस लगते हैं कि न्यू सीरीज इसी नई टाइमलाइन को फॉलो करेगी। 40% चांस इस बात के भी हैं कि न्यू सीरीज में प्राइम टाइमलाइन को कंटिन्यू किया जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से ज्यादातर फैंस की डिमांड है। और 10% चांस मुझे इस बात के भी लगते हैं कि मे बी रिबूट का सीक्वल भी आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से बेन 10 एलियन एक्सटिंक्शन के अंदर बेन 10 एलियन फोर्स वाले बेन पर फोकस किया जा रहा था, उससे तो ऐसा ही लगता है कि वो लोग रिबूट के सीक्वल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम में से कोई भी रिबूट का सीक्वल नहीं देखना चाहता। एनीवेज, न्यू सीरीज की टाइमलाइन के बारे में तो काफी सारी बातें हो गई, पर अब बात करते हैं न्यू सीरीज में दिखाए जाने वाले कैरेक्टर्स के बारे में कि क्या हमें न्यू सीरीज के अंदर बेन का कोई नया पार्टनर देखने को मिलेगा, या ग्वेन, केविन या रुक में से ही कोई बेन का पार्टनर बनेगा। तो मेरे ख्याल से न्यू सीरीज के अंदर मुझे नहीं लगता कि ग्वेन या केविन को वो लोग बेन का पार्टनर बनाएंगे, क्योंकि वो दोनों पहले ही बेन के साथ 2 सीरीज में पार्टनर रह चुके हैं, और अगर इन दोनों को ही बार बार बेन का पार्टनर बनाएंगे तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। बट मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ये दोनों कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बेन को इन दोनों के साथ हमने बहुत ही लंबे समय तक देखा है, इसीलिए अब वक्त आ चुका है कि नए कैरेक्टर्स को भी बेन का पार्टनर बनने का मौका दिया जाए। फिर चाहे वो बिल्कुल ही नया कैरेक्टर हो या फिर कोई ऐसा कैरेक्टर हो जिसे पास्ट में दिखाया तो गया पर ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया, जैसे कि रुक ब्लॉन्को बेन 10 ओमनीवर्स में बेन का पार्टनर रह चुका है और सीरीज के अंदर इसका कैरेक्टर लोगों को काफी पसंद भी आया था, पर फ्रेंचाइज के रीबूट हो जाने के बाद तो इस कैरेक्टर को रीबूट के अंदर भी यूज नहीं किया गया। पर अब जब न्यू सीरीज की बात चली है और अगर प्राइम टाइमलाइन
टाइमलाइन ही कंटिन्यू होती है तो शायद रुक ही हमें बेन का पार्टनर देखने को मिले, या फिर अगर न्यू सीरीज में किसी नई टाइमलाइन को फॉलो किया जाता है तो हमें बेन का कोई नया पार्टनर भी देखने को मिल सकता है। एलियंस की बात करें तो बेन के जो पुराने एलियंस जिनको हमने पिछली सीरीज में देखा है वो तो हमें दिखाई देंगे ही, पर इसके साथ साथ हमें बहुत सारे नए एलियंस भी देखने को मिल सकते हैं और साथ में कुछ नए और पुराने विलन्स भी हमें देखने को जरूर मिलेंगे। तो इसके बाद आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि ये है कि क्या न्यू सीरीज एनिमेटेड होगी या फिर लाइव एक्शन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब जरूर है, पर आज भी मुझसे कई सारे लोग ये वाला क्वेश्चन पूछते रहते हैं, क्योंकि अभी भी कई सारे लोगों को लगता है कि टॉम हॉलैंड ही बेन का रोल प्ले करने वाले हैं बेन 10 की लाइव एक्शन मूवीज में। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टॉम हॉलैंड बेन का रोल प्ले करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। पर उसके बाद भी बेन 10 लाइव एक्शन से रिलेटेड काफी सारे रूमर्स 2021 के टाइम पे स्प्रेड हो रहे थे, लेकिन आज तक हमें बेन 10 लाइव एक्शन का कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला है। और बेन 10 विकी फैंडम पे भी बेन 10 लाइव एक्शन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं उनमें से कुछ का भरोसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि बेन 10 विकी फैंडम पे ऑफिशियल चीजें तो मिलती ही हैं, पर साथ ही साथ वहाँ पर कई सारी फैन मेड चीजें भी होती हैं जिन्हें हमें ऑफिशियल अपडेट्स मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। वैसे बेन 10 लाइव एक्शन की हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा बढ़िया तो नहीं है, पर आज के समय में जहाँ पर सुपर हीरो मूवीज का इतना ज्यादा क्रेज है और हर कोई अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने में लगा है, तो मन में ये सवाल आना भी लाजमी है कि बेन 10 का लाइव एक्शन सिनेमैटिक यूनिवर्स हमें कब देखने को मिलेगा। वैसे बेन 10 लाइव एक्शन के ऊपर हम कभी बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे, पर फिलहाल के लिए हमें ये तो पता चल गया कि बेन 10 की जो न्यू सीरीज होने वाली है वो कोई लाइव एक्शन नहीं बल्कि एक एनिमेटेड सीरीज होने वाली है। और क्योंकि ये एक एनिमेटेड सीरीज होने वाली है तो इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल भी सामने आता है कि इस सीरीज का आर्ट स्टाइल कैसा होगा। क्या वो क्लासिक सीरीज जैसा होगा, एलियन फोर्स सीरीज जैसा होगा, ओमनिवर्स के जैसा होगा, रिबूट के जैसा होगा, या फिर छोटा भीम। मेरे कहने का मतलब था कि क्या हमें न्यू सीरीज पुराने आर्ट स्टाइल में देखने को मिलेगी या फिर बिल्कुल ही नए आर्ट स्टाइल के साथ देखने को मिलेगी। तो मैक्सिमम चांसेस तो इसी बात के हैं कि न्यू सीरीज हमें एक बिल्कुल ही नए आर्ट स्टाइल के साथ देखने को मिलेगी, जो कि होपफुली बाकी पिछले किसी भी आर्ट स्टाइल से बेहतर ही होगा, क्योंकि डंकन रोलो ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि नई सीरीज का जो आर्ट स्टाइल है वो बेन 10 अल्टीमेट एलियन के आर्ट स्टाइल से भी ज्यादा बढ़िया है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये आर्ट स्टाइल में भी जनरेटर रेक्स के जैसा हो सकता है, पर असलियत क्या है इसके बारे में तो हमें न्यू सीरीज के आने के बाद ही पता चलेगा। पर हमारा सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि न्यू सीरीज भला आएगी कब, क्योंकि बेन 10 ओमनिवर्स और बेन 10 रिबूट के खत्म हो जाने के बाद भी न्यू सीरीज से रिलेटेड अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। मतलब स्टूडियो की तरफ से अभी तक हमें न्यू सीरीज की कोई भी रिलीज डेट, पोस्टर या फिर प्रोमो भी देखने को नहीं मिला है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 2021 में थोड़ी बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि डंकन ने ट्वीट करके ये बताया था कि 2021 के एंड में या फिर न्यू ईयर पे हमें कोई अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती है, पर हम सभी जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और हाल ही में जब डंकन से किसी फैन ने दोबारा ये पूछा कि क्या हमें न्यू सीरीज से रिलेटेड कोई अपडेट्स मिल सकते हैं, तो डंकन ने जवाब दिया नहीं, न्यू सीरीज से रिलेटेड अभी उनके पास कोई भी अपडेट्स नहीं है। और ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि न्यू सीरीज का प्रोडक्शन अभी जस्ट शुरू ही हुआ होगा और फिर प्रोडक्शन खत्म होने के बाद प्रमोशन में भी काफी ज्यादा समय लग जाएगा। पर उससे भी बुरा ये हो सकता है कि ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते केसेस के चलते न्यू सीरीज के प्रोडक्शन को डिले कर दिया जाए। एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2020 और 2022 में कोई भी फर्क नहीं बचेगा। इसीलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जब बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, वो भी मास्क लगाकर, अपने आसपास के लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखें और समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करें। तो इसी छोटे से सोशल मैसेज के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही और भी मजेदार वीडियोस देखने के लिए। कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि न्यू सीरीज कब आ सकती है। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे भी फॉलो कर लो। और बाकी तो बेन 10 फैंस के लिए चैनल पर और भी कई सारी वीडियोस हैं, तो जल्दी जाओ और सारी की सारी देखो।